असम में राहुल गांधी के न्याय यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ कि ये राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बीच की जो पर्सनल ग्राज है उसका नतीजा है। सवाल जब उठना लाजमी है तब खुद हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि जी हाँ, राहुल गांधी और उनके बीच जो आपसी संबंध है वो बेहद कड़वा है, ये तो जग जाहिर है। जी हाँ, काफी अरसे से जो हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर है उसके साथ साथ पूरे उत्तर पूर्व भारत के राजनीति के लिए एक अहम किरदार माने जाते हैं। वो कभी कांग्रेस की हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ थे, यहाँ पर जो अव्वल दर्जे के नेता थे। लेकिन उसके बाद जब से वो बीजेपी में आए तो ये जो अंदरूनी जो बातें जो चलती है कि एक तरीके से जो पर्सनल जो अटैक है एक दूसरे की तरफ वो करते आए और उसी का नतीजा हमने देखा कि राहुल गांधी अपने भारत यूरो न्याय यात्रा के दौरान जब उनकी मौजूदगी असम के इन सब जिलों में से था, जैसे जोरहाट या फिर गुवाहाटी, तो जमकर घमासान हुई। जैसे 22 तारीख पहले तो जोरहाट में जब वो पहुंचे तो उनका रास्ता उनके खिलाफ एक उनके जो आयोजक है इस यात्रा के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। हेमंत बिश्व शर्मा उस दिन उन्होंने कहा था कि जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 22 तारीख जिस सुबह अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, उस दिन राहुल गांधी के यात्रा की जो शुरुआत था वो नौगांव जिला में स्थित शंकर दीप के जो जन्मभूमि है वहां पर पहुंचने की थी, यानी जो बरदोवा सत्र है वहां पर वो पहुंचना चाहते थे। उसका रास्ता रोका गया। इस सिलसिले में असम के मुख्यमंत्री जमकर बोले, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का द्वारा ये बार बार कहा गया कि राहुल गांधी को 22 तारीख सुबह मंदिर जाने से रोका गया है और हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है। दरअसल उनका कहना है कुछ कारण था। उस दिन जो सत्र जहां पर वो पहुंचना चाहते थे वहां पर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर दोपहर तक काफी सारे कार्यक्रम थे और उसके साथ साथ वहां पर काफी सारे लोग भी जुड़े थे और ये असम की सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो शख्स और जो पार्टी राम मंदिर के प्रतिष्ठा को बॉयकॉट किए हुए है वो वहां पर पहुंचे और इससे तनाव भी फैल सकता था। यहां तक कि उसके आगे जिस दिन गुवाहाटी राहुल गांधी को पहुंचना था तो उस दिन उसका रास्ता रोका गया। शहर के अंदर से उनकी यात्रा को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर बवाल खूब हुआ। अब तक तो एक केस भी दर्ज किया गया चुका है राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और कई अन्य सारे जो नेता है उनके खिलाफ। और गंभीर आरोप असम के चीफ मिनिस्टर के है कि राम मंदिर के प्रतिष्ठा के दौरान राहुल गांधी द्वारा उनके मकसद था कि असम में किसी भी तरीके से जो है कम्युनल तनाव फैलाने की एक मकसद से वो यहाँ पर आए थे, जिसकी तहकीकात की जाएगी। देखिए घमासान जो हुआ इन दोनों के बीच, जैसे ही वो मणिपुर से चले उसके बाद नागालैंड से सीमा से होकर राहुल गांधी असम पहुंचते हैं तो उसके शुरुआती दिनों से हमने देखा कि किस तरीके से जो विषय है वो राजनीतिक हो गया। ये यात्रा जो चुनावी यात्रा नहीं है ऐसी मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो नहीं रहा और हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी सरेआम हर जगह, हर नुक्कड़, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां वो पहुंचे वो पर्सनल अटैक ही किए हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ। उनका कहना है कि देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर अगर कोई है तो हेमंत बिश्व शर्मा है। उसके साथ साथ उनके परिवार के जो बातें हैं उसको भी सामने लाया गया। यानी पर्सनल अटैक राहुल गांधी की तरफ से खूब किया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा के परिवार से जुड़े हुए, यहाँ तक कि उनकी जो हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उनके पत्नी को भी निशाना बनाया कि किस तरीके से यहाँ पर करप्शन की काम हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा की जाती है। तो पहले से जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर वो काफी गंभीर हो गया था। देखिए असम एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो डबल इंजन की सरकार है और जी हाँ, जिसको जो ये पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की जो राजनीतिक आकलन को बखूबी समझते वो जानते हैं कि इसमें एक अहम किरदार है हेमंत बिश्व शर्मा। दरअसल लोकसभा चुनाव सामने है, राहुल गांधी अपने यात्रा की सफर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बंगाल और बिहार की तरफ, जहां पर
पेचीदा हालात है, जैसे कि उनकी ही इंडिया गठबंधन की सहयोगी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, यहां तक जो बिहार पर वो जाएंगे तो नीतीश कुमार, इन सब तमाम नेता है, लेकिन क्या उनके साथ वो चलेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। खासकर बंगाल को लेकर तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन असम एक ऐसा स्टेट है जहां पर जिस नैरेटिव को कांग्रेस इस यात्रा के जरिए सेट करना चाहती है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, कि भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है एक राज्य में, और वही सरकार जो है देश को चला रही है, वही पार्टी जो है देश को चला रही है, जिसको घेरने के लिए सॉफ्ट टारगेट हेमंत बिश्व शर्मा को किया जा सकता था। इसी के कारण जो राहुल गांधी शुरुआती दिनों से असम के जगह जगह वो जा गए, चाहे वो नौगांव हो, जोरहाट हो, गुवाहाटी हो, या फिर माजुली जैसा खूबसूरत आइलैंड, जो रिवर आइलैंड विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड है, वहां पर जाते हुए उन्होंने नाव का सहारा लिया, और जिस तरीके से फेरी सर्विस के जरिए वो पहुंचे, काफी रोचक और ड्रामेटिक हम कह सकते हैं। लेकिन इस तमाम जगहों पर जहां जहां वो गए हैं, एक ही बात को उन्होंने काफी दोहराई, और इसके चलते हमने देखा है कि तालियां भी खूब बटोरे कि आपके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट है, सीधा निशाना हेमंत बिश्व शर्मा को, और जिसके चलते हमने देखा कि कई सारे कार्रवाई की गई। कांग्रेस ने भले है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, वो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में, खासकर राहुल गांधी के मौजूदगी में कभी दबदबा रहने वाला, जिस असम में धीरे धीरे कांग्रेस का नाम खत्म होने की कगार पर है, वहां पर एक फिर से लहर जो है वो दौड़ी है, ऐसा मांग है कांग्रेस का। इसी के चलते दबाव में आकर जो है बौखला गए हैं यहाँ के मुखिया। इसी के कारण मुख्यमंत्री और उनकी कार्रवाई, उनकी जो है पुलिस के द्वारा कई सारे कार्रवाई किए गए, ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से पलटवार की गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे वो काफिला आगे गया, और फिर गुवाहाटी जो कि यहाँ का जो है कैपिटल सिटी है, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा रहते हैं, देखिए किस कारण से उन्हें उस रास्ते से नहीं जाने दिया गया। हमने देखा कि उसी रास्ते पर कई सारे अस्पताल भी है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर ही जो है हेमंत बिश्व शर्मा का जो मंत्रालय है वहीं पर है। और एक गंभीर आरोप हेमंत बिश्व शर्मा ने ये भी उठाया है कि वो जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स है उनके जरिए उन्हें पता चला है कि जिस पर उन्होंने तफ्तीश की भी मांग की है कि राहुल गांधी, गंभीर आरोप है, असम में जब थे, उनके यात्रा जब चली थी तो उसमें बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। तमाम जो आरोप है उन्होंने किया है। और ये भी क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट की राजनीति बेहद इमोशनल होती है, यहाँ के लोग बेहद जो है यहाँ की जो जिस तरीके की इश्यूज है बहुत ही संवेदनशील है, हम जानते हैं। और इस बात को ही जो है टारगेट हेमंत बिश्व शर्मा और बीजेपी की द्वारा किया गया। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर तो जरूर आए। उनका पहले कहना है कि गुवाहाटी से जाने से उन्हें नहीं रोका गया, दरअसल उन्हें डाइवर्ट किया गया था क्योंकि वहां पर ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हो सकता था। वहां पर शहर की उस तरीके से जिस तरीके से कुल आबादी है वो काफी इस तरीके से भारी भरकम एक राजनीतिक रैली या फिर इस तरीके से यात्रा जिनमें से कई सारे काफिले गाड़ियों की गुजर रही है उसमें प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि बाईपास से ले लीजिए, शहर के अंदर मत जाइए। लेकिन राहुल गांधी कामाख्या मां के दर्शन करने नहीं गए, जो कि देश भर में शक्ति पीठों में से एक अहम है और जो कि गुवाहाटी में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल प्रवेश द्वार माना जाता है, वहां पर नहीं गए। जो यहाँ के बहुत ही चहेते लोकप्रिय कलाकार है यानी भूपेन हजारिका, जिनका सुर मधुर है और जगजाहिर है, इसके चलते उनकी जो वहां पर जो मूर्ति है वहां पर से गुजरे, लेकिन वहां पर माथा नहीं टेके, प्रणाम नहीं किया। तो एक तरीके से जो अहोमिया की अस्मिता है यानी असम के रहने वाले जो लोगों की अस्मिता है, रूह की बात है, वहां तक पहुंचने से नाकाम रही राहुल गांधी। इस तरीके से गंभीर आरोप जो है हेमंत बिश्व शर्मा किया गया। और सबसे अहम बात उन्होंने ये कहा है कि जी हाँ, ये सब जो हो रहा है वो आपसी रंजिश है और वो मानते हैं कि राहुल गांधी का वो फैन नहीं है और कहीं ना कहीं इस तरीके से कार्रवाई की गई है। दरअसल राजनीति खूब हुआ और असम से कई सारे हेडलाइंस निकल कर आए, लेकिन देखने वाली बात होती है, उन्होंने ये कहा है कि आगे बारे लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार
हेमंत बिश्वा शर्मा ने उन्होंने न्योता दिया है राहुल गांधी को, वो आए तभी रोचक बनेगा राजनीति। शायद यही है राजनीति, लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में जो हुआ तू तू मैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच ये बरकरार रहेगा और ये आने वाले दिनों में उनके यात्रा के दौरान वो दोहराई जाएगी और इस पर राजनीतिक चर्चा भी खूब होगी। कैमरा पर्सन किरण दास के साथ ऋतिक, आज तक के लिए असम गुवाहाटी से।